जाएगी तो भैया मत कहना। बॉडीगार्ड, इसके कंधे से फावड़ा उतारा जाए। ये बुड्ढा है, इस पे हम तरस खा रहे हैं, बेचारा कचर रहा है। बॉडीगार्ड, हमरा रिवॉल्वर संभालो। बॉडीगार्ड, हंटर लाओ। मालिक, हमें हाथ मत जोड़ो, कोई हम देवी देवता नहीं है साले। एक सवाल का प्रश्न, माइक में बैठ। पहले ये बता, तुम हमारे बाप जो बैठे माइक के सामने आओ, नहीं जूता निकलेगा हमरा। बोलो मालिक क्या? ये बताओ, 500 रुपया हमसे लिया था। हाँ मालिक। क्या बोल के लिया था? काम करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, काम पे लिया था। कितना दिन हुआ है? 1 महीना। 1 महीना। हाँ एक बार है 2 महीना होगा ना, मैं एक महीना। हाँ तो एक कोई बाबा होई एक। तुम हमरे बाप हो का? हमारे बही खाते की लिखा पढ़ी के हिसाब से आज 2 महीना हुआ है। मालिक रुपया ले जाने के बाद हम बीमार हो गए रहने वाले, इसलिए नहीं काम करे। नहीं ये काम करने आए। हाँ। काम करने नहीं आए थे तो का तोरे मुंह में जुबान नहीं थी, जिसे हमें पैगाम नहीं पहुंचा सकते थे कि हमारी तबीयत शरीर से कष्ट है। अरे बूढ़ा मर गए हो। उसको जूते से हम बात करते हैं। हट जाओ। कौन को यहाँ कौन परिवार करता? बैठा हुआ बड़ी हरामी हो। बुढ़वा साला कहीं बैठा बोल। और क्या काम करने में तेरी यही काम करने में तेरी लगाया, नहीं ठाकुर का खौफ तूने है। हमारा ख्वाब जरा भी तेरे दिल में नहीं है मालिक, और मेरी गलतियां माफ हो जाए। मेरी गलतियां माफ हो जाए ठाकुर, गरीबों में कुछ आज मिल जाए। गरीबों को कुछ आज मिल जाए ठाकुर। गरीबों को हम देते हैं, गरीब को कुछ मिल जाए मालिक। मिलेगा। तुमको हम देंगे क्योंकि तुम गरीब हो। तुमको नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गरीबन का ना देते रोज रोज खर्चा जैसे तो ले आवा दे चला जा। खर्चा देता हूँ लेकिन नीचे से रंगविषय में तुम्हारी भलाई नहीं मार हटर की है तूने।
चाचा जी और बात क्या है चाचा जी, और बताओ मुझे बात क्या है चाचा जी। बात क्या है चाचा जी बताओ मुझे, और रंगम दादा पे काहे सितमधार है, और नाजुक दिल ये सताने से क्या फायदा। नाजुक दिल ये सताने से क्या फायदा, मार कर इनको से क्या पा रहे। चाचा जी भतीजे, आप इस गांव के जमींदार हैं। जी हाँ, इस राय के मालिक हैं। जी हाँ। यहाँ की पब्लिक आपकी औलाद, आपकी संतान के बराबर है, और आप ये क्या कर रहे हैं। संतान के बराबर मानती है, लेकिन संतान का भी कर्म और धर्म होता है कि बाप की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा मानना। आखिर ऐसा इन्होंने क्या कर दिया जो आप इनके ऊपर कोड़ों की बरसात करने लगे। बेटा सावन, तुम अभी जमींदारी के माहौल से नावाकिफ हो, तुम्हें राजनीति और जमींदारी के दांव पैंच नहीं मालूम है। शायद किस तरीके से जमींदारी कर चलाई जाती है। शायद मुझे ना मालूम हो, क्योंकि जिंदगी जीने का तजुर्बा हमसे ज्यादा है आपको। मेरी बातों पे सावन जरा गौर दो, मेरी बातों पे सावन। मेरी बातों पे सावन जरा गौर दो, बोलिए। मेरी बातों पे तुम ज्यादा उलझा ना करो। ये गरीब लोग पैसा ले करके देते नहीं, वो बहुत ही दगाबाज बेईमान है। चाचा जी मक्कार है कि पैसा लेकर देते नहीं, देने का नाम नहीं लेते हैं। अगर इसी तरीके से हम पैसा बांटते रहे तो बोलो हमारे पास पैसे का क्या पेड़ लगा जो इन चाचा जी को बांटते रहे। अगर ये आप लोगों से पैसे लेते हैं, जी हाँ, तो ये अपना पसीना बहा करके आपके खेतों में काम भी करते लेकिन हैं। काम करने आए तब पूछा साले से। ठीक है चाचा जी, आप संतोष रखिए, संतोष धैर्य रखिए दिल में। दादा एक मिनट इधर रुकिए। कि माँ का बंडल साले की। चाचा जी हम इनको समझा देंगे, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा जी रिलैक्स, रिलैक्स, कंट्रोल यू। आप जाइए और आराम कीजिए, मैं अभी रंगम दादा को समझा दूंगा। आपका जो पैसा है वो भी मिल जाएगा, और अभी खेत को काम करने के लिए जा रहे हैं। अरे अरे चाचा जी आप, चाचा जी, चाचा जी नहीं, हम बोले हैं, हमें पागल कुत्ता काटा है। प्रसाद रिलैक्स। चाचा जी तुम भी यार ऐसी बात कर देते हो, साला बता रहा हम बौरा गए। आग में घी डाल रहे हो, जान रहे हो इतना गुस्से में हो। चाचा जी आप जाइए, आराम कीजिए। ध्यान रहे, इस कुत्ते को समझाओ। बिल्कुल समझाओ, नहीं तो हम कितने अच्छे इंसान हैं। 16 साल की लौंडिया की है, लाकर साले को हनीमून मनाएंगे। तुम्हारी मौका जाओ, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जा रहे हैं। रंगम दादा इधर आइए। चाचा यार आप भी उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। रंगम दादा हाँ देखिए खेत में मेड़ बांधने को है,
और चलिए आपसे जो बनेगा वो करना। चाचा जी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है भैया। देखिए वो बूढ़े हो गए हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आती है, क्योंकि जब हिंदू के बुढ़े होते हैं ना तो उनको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। ठीक है तो और मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। नौकर हमारे साथ में खेत को चलिए, दादाजी बैठेंगे वहाँ पर और आपको मेड़ बनानी है, ठीक है? चलिए खेत को चलिए। ये बैठेंगे तुम करोगे? अरे ये बैठेंगे, तुमको क्या करना है समझ नहीं पाए हो? काम करना है, काम। अभी देखा नहीं है? अभी देखा नहीं कितने हंटर लगे हैं? तो फिर क्यों नहीं करोगे? हम नहीं चाहते हमारे सामने आपकी भी चमड़ी उड़ा दी जाए। ठीक है भैया। चलिए। रंगम दादा, चाचा को फावड़ा दे दीजिए। फावड़ा लीजिए, वो बुढ़े हैं यार, समझा करो कुछ। इससे मेड़ बनानी है, दिख नहीं रहा आपको? अरे समझा करो, हम लोग जवान हैं, खुद मेहनत कर लेंगे तो इनको थोड़ी आराम मिल जाएगी, समझ रहे हो? चाचा दादा बैठिए आप। बोलो। अरे तब क्या तुम कहा करियो, तुमका पढ़े लिखे जाएगा जो परी है। बिल्कुल। तो जाओ, हम काम करिए। हम जा रहे हैं और आप लोग दोनों लोग एक साथ में मिलकर काम कर लेना, ठीक है? जी कही जाए। बढ़ावा यहाँ चौधरी जी बैठे हो और मालिक का एक तो 2 महीना बाद ही आए हो। और काम में आड़ बांधे का तुम्हारा हम करिए। चल सारे भाग। देखो डराओ, ये पूरी मेड़ बांधना है। कौन? ये इधर सीधी, यहाँ से वहाँ तक? हाँ। और यहाँ से वहाँ तक। तो बहुत दूरी पे है, इतनी हो नहीं पाएगा। अब यही और है, वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ। चल मैं बैठा हूँ, चल। क्या भगवान, अब इस सारे खेत की मेड़ हमको बांधना है, इस बुढ़ापे में मैं कैसे बांध पाऊंगा? हमारे किस्मत, हमारे हमारी बदनसीबी। बताओ भैया। हम तरह चाय नाश्ता करे जाए, पूरी मेड़ बंधी मिले, मार डरीबा हम तुमको। ठीक है। चल बांध। और बदनसीबी का दिन आ गया है, बदनसीबी का दिन आ गया है, अब किसी का सहारा नहीं है। अब किसी का सहारा नहीं है।
घर में रखा नहीं दाना पानी, हो घर में रखा। राधा बेटी भी मेरी सयानी, घर में रखा नहीं दाना पानी, हो घर में रखा। मैं भटकता इधर से उधर हूँ, मैं भटकता इधर से उधर हूँ, अब गुजारा हमारा नहीं है। दिल मुझको है अब कमाना, कर्ज ठाकुर का मुझको चुकाना, हो कर्ज ठाकुर का। रात दिल मुझको है अब कमाना, कर्ज ठाकुर का भी है चुकाना। आशिक बनवारी क्यों रूठते हो, आशिक बनवारी क्यों रूठते हो, अब किसी का सहारा नहीं है। बदनसीबी का दिल आ गया है, बदनसीबी का दिल आ गया है, अब गुजारा हमारा नहीं है। पिताजी। बेटी राधा जी। तुम यहाँ कैसे? अरे पिताजी बहुत खुशी की बात है। कौन सी खुशी? पिताजी माँ के 2 बच्चे का जन्म हुआ है। क्या कहा बेटी? 2 बच्चों का जन्म हुआ है? जी। या भगवान, या भगवान तू कैसे परीक्षा ले रहा है? हम 3 के सिवा पेट भर भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आज तुमने तो बच्चों का जन्म दे दिया, ये कहाँ से आएगा? बेटी राधा ठीक है मेरे लाल, तुम जाओ घर को और अपने दोनों भाइयों की देख रेख करना और अपनी माँ की देख रेख करना। हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करके आएंगे। ठाकुर साहब ने मुझे आज बहुत मारा है, लेकिन आज भगवान ने मेरे 2 बच्चों का जन्म दिया है, तो हम दोबारा ठाकुर साहब के वहाँ जरूर जाऊंगा। हाथ जोड़ करके उनसे विनती करूंगा, खुशामद करूंगा, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देंगे। जाओ बेटी। पिताजी अगर हम लोग गरीब नहीं होते तो ये मुसीबत सामने नहीं आती। पिताजी ठीक है तो मेरे भाई होंगे। पिताजी भगवान चाहेंगे तो सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बेटी जाओ, माँ को देखना, अपने भाइयों को देखना। जाओ। भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सामने से काला सर्प चूमता हुआ आ रहा है
अपनी नाग मणि को उगल देता है फिर भी लील जाता है। श्या मालिक, अगर ये नाग मणि मुझे मिल जाए तो मेरी बीवी बच्चों की किस्मत खुल जाए। श्या परमात्मा, ये नाग मणि मुझे दे दो। श्या भगवान, मुझे दे दो। भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया, ये नाग मणि मुझे दे दिया। ठाकुर साहब, अब हम तुम्हारे खेत से अपने झोपड़ी को जा रहे हैं। अब मैं जाऊंगा, अपनी प्रिय पुष्पावती को दिखाऊंगा, उसके बाद जाकर बाजार से बेच करके ठाकुर साहब हम तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। आज के बाद हम तुम्हारे खेत में काम करने कभी नहीं आऊँगा। चलता हूँ, चक्राती है। क्या बताओ, अभी तक हमारे सरदार जी नहीं आए। सरदार जी का इंतजार करते हैं, अब फिर ठाकुर का प्यार कराते हैं। लोगों के चक्कर छूटते हैं टापू से। मैं चलता हूँ, कभी मोर्चा में चलता हूँ, कभी भी थरथराती है, रुख बदलता है, नदी भी डूब जाती है। हमारा एक इशारा क्या, हमारा एक इशारा का क़यामत का इशारा है। अरे जंगल हमारा है, जंगल का पेड़ हमारा है। कहा साथियों, सरदार जी, कोई पुलिस डिपार्टमेंट इस डाकू टाइगर सिंह के पीछे तो नहीं पड़ी है। सरदार जी पुलिस, और फिर आपके पीछे सरदार जी। सरदार जी, बच्चे पूरे जवान सभी डर जाते, महाजन सभी गाँव थे, आग ही आग बन। कोई चिंता न करा किसी बात, कोई चिंता न करा किसी बात की। जब गलत चिंता रहे सरदार है, सामने कर जाए गोली उसे डाले ना पाए। लगा आजकल के सरदार जी, क्या लगा चल के सरदार जी, बच्चे जाने पे सलामत है। गोलियों का निशाना बनाते उसे दुख सताने नहीं करके आया मेरे सामने दुश्मन हो, मार गोली उड़ गई मेरे साथ। उड़ गई मेरी बंधु सरदार जी, हम सबको बोलो किधर जाना है, कौन की प्यासी मेरी ये बंदूक है जो सकता मेरा साथियों। मेरे साथियों, तेरा भाला किसी से गलत सी नहीं, सामने कर आया। अरे पुलिस वो कही मार दे, चली बुआ कहते हैं, चली बुआ कहते बुजुर्ग
को खा कहते हैं, इसलिए मुझे खाना ना कहते हैं। अरे मैं भूखा शेर खाना से रोज कर, अरे सामने आएगा जरा सोच और समझ कर, वो मार लगाओगा शिकंजे में कसकर, कहेगा टाइगर पास कर। अरे जिधर चलता हो उधर सब साल होता है, अरे किलोमीटर के इंतजार होता है। वाकिफ है मेरे जुलूस से, उसका ही नहला दूंगा उसके होश से। सरदार जी, आज जाके का प्लान किधर सोचा गया? शेरू, एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। बोले सरदार जी। इस इलाके में पता लगाओ कि कौन इस वक्त धनवान है, किसके पास काफी पैसा है, किसके पास काफी दौलत है। पता लगा के हमें बताओ, ताकि हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई है। सरदार जी चिंता क्यों करते हो? अरे इस इलाके में शेर सिंह सेठ बलिया महाराज और इंसान को ढूंढ लेगा। पैसे के लिए ये कड़क सिंह किसी की जान ले सकता है और अपनी जान दे सकता है। भाई सरदार जी, बहुत अच्छा तरीका आपका है। जाओ इलाके में पता लगाओ। मेरा सख्त ऑर्डर तुम्हारे लिए है कि किसके पास इस वक्त किसकी तिजोरी में पैसा है। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूँ। जाओ। ये कड़क के पास जब कभी पैसे की कमी पड़ती है तो पैसे के लिए दुनिया में आग लगा सकता है। मार दूंगा साले को, फाड़ दूंगा, पटक के मारूंगा, अबे जान से मार दूंगा। चलता है कड़क अड्डे पर, हमरा शेरू पता लगाने के लिए गया है कि इस इलाके में कहीं के पास पैसा है, कौन ससुरा ऐसा धनवान है जो हमारे पास खर्चा नहीं है और वो साला ऐस करता है। काली ये हम क्या देख रहे हैं? ये सारी ग्राम सभा इकट्ठा है। हमें लग रहा है कहीं झगड़ा किए हो। हमें लग रहा है झगड़ा किए हो। झगड़ा नहीं, ये तो सारी जवार इकट्ठा है यहाँ पे। हमें लग रहा है नौटंकी हो रही है। ये घर मालिक को बुलवाओ और इससे कह दो आकर के हमसे मिले पहले। अब तुम कहोगे ये कौन है? सुनिए हमारा परिचय। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम हवलदार ओम प्रकाश शर्मा है। मैं इस थाने का हवलदार हूँ। क्या बताऊँ दोस्तों, ये जो पुलिस की नौकरी है ये जाने बवाल है। इसमें कभी आराम नहीं मिलता, ना तो खाना खाने की फुर्सत और ना ही तो सोने की फुर्सत। 24 घंटे ड्यूटी। थाने में बैठे हो तो पता चला गांव से नए नए केस आते रहते हैं। जैसे कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा, कहीं खेत का झगड़ा और कहीं मियाँ बीवी में झगड़ा, कहीं भाई भाई में झगड़ा। क्या बताऊं दोस्तों, ये जो पुलिस की नौकरी है ये जाने बवाल है। आज मैं क्या देख रहा हूं, ना तो हमारे थाने में चौकीदार है और ना ही तो हवलदार है। आने दो, आज अच्छी खबर ले।